प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। कल शिक्षक दिवस था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे गुरु का दिन गुरु पूर्णिमा को माना गया है। आषाढ़ मास में शरद पूर्णिमा जो होती है उस दिन गुरु का दिन माना जाता है और गुरु के महत्व को जीवन में याद करना पड़ता है और उनका सादर सम्मान किया जाता है, प्रणाम करते हैं। गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो हम जीवन जी रहे हैं उसका विश्लेषण करना होता है और करना चाहिए। शरद पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा क्यों कहलाती है? गुरु जो होता है वो पूर्णमासी जब होता है तो चंद्रमा जो है हमें ठंडक देती है। गुरु और माँ, हमारे जीवन में गुरु कम से कम 3 प्रकार से तो अवश्य ही हैं। हमारे जीवन की सबसे प्रथम गुरु मेरी माँ, फिर शिक्षा के गुरु और दीक्षा गुरु, 3 माने जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा क्यों कहलाते हैं? गुरु जो है शरद चंद्रमा के समान है और माँ भी अपने बच्चे को हमेशा ठंडे रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहती है, उसका जीवन अच्छा हो, शीतलतापूर्ण हो, इसलिए कहा गया गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ है जो हमें चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। जितना उनको आता है वो सब कुछ सिखा देती है और पूरा जीवन हम उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में जाते हैं और वहाँ भी हमारे कई गुरु होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले होते हैं। वो अपने तरह से हमें हमारा जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। और हमारे जीवन में गुरु और भी होते हैं। मान लिया कोई शिक्षा नहीं प्राप्त किया है, पढ़ाई नहीं कर पाया है और वो बहुत बड़ा कारीगर है, तो उसने कहीं ना कहीं कारीगरी सीखी है। किसी के सानिध्य में बिजनेस व्यापार सीखा है, किसी के सानिध्य में बढ़ई का काम सीखा है, घर बनाने का काम सीखा। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम किसी न किसी के द्वारा, हमें पूर्व ज्ञान तो होता नहीं कि हम पैदा हुए हैं तभी से हमें ज्ञान है। इसीलिए गुरु को पूर्ण महत्व देना चाहिए। कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसके महत्व आप दोस्तों आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इस जीवन में जो मनुष्य जीवन में पैदा हुआ, किसी न किसी का कोई ना कोई गुरु जरूर है। हर किसी का कोई ना कोई गुरु जरूर है। जैसे एक बार कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। हम कहते हैं गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े थे। तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि गुरु गोविंद दोनों लोग खड़े हैं आप, लेकिन हे गुरु आप ही बताइए हम किसको प्रणाम करें, कौन पार ब्रह्म परमेश्वर है। अगर आप हमें ये ज्ञान दे देंगे तो हम बहुत आभारी होंगे। जिन गोविंद देव बताए। तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे सिख भाई, सिख समाज के लोग किसको गुरु मानते हैं? उनके 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं की वाणी का संकलन करके एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम रखा है गुरु ग्रंथ साहिब।
गुरु तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मतलब वो अपनी अमृत वाणी मार्गदर्शन हमारा करके इस जीवन को त्याग देते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनकी वाणी जो है सदैव इस धरती पे विद्यमान रहेगी पुस्तक के रूप में। उस पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। आप दोस्तों अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लें तो कितना बड़ा ज्ञान आपको मिलेगा, ये तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। ऐसे हमारे गीता पुराण, 4 वेद, प्रथम गुरु वेद व्यास जी हुए थे, जिन्होंने 4 वेदों की रचना की थी, 18 पुराण की रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। जो चीज़ें नहीं हुई थी वो पुस्तक के रूप में लिख के हमको दिया था, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ज्ञान तो तभी मिलेगा। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है हमारे जीवन में, हर किसी इंसान के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और दीक्षा गुरु, एक तो शिक्षा गुरु हो गए, एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो होते हैं वो आपके अंदर जो बुराइयां होती हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, आपको मंत्र देते हैं कि इन इन चीज़ों को छोड़ दें, इन इन चीज़ों को अपनाएं, भगवान की भक्ति अपनाएं, और जो भी कार्य जीवन में गलत हुआ है उसका पश्चाताप करते हुए बुरी चीज़ों का त्याग करें, अच्छी चीज़ों को अपनाएं। तो अगर उस गुरु के, जिसको आपने गुरु धारण किया है, गुरु भी सोच समझ के करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, गुरु बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, जिसका आचार विचार हर तरह से प्रभु की शक्ति पर, भगवान जैसी शक्ति जिनमें हो, उनको गुरु धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आप अपने जीवन में जो प्रकाश पा रहे हैं, जो रास्ता चुने हैं, गुरु इतना महत्वपूर्ण है कि अंधकार में आप खड़े हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन एक प्रकाश मिल जाता है तो आप अपने रास्ता चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे जब आप चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं तो सारे लोग, हर इंसान कहता है यार किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाओ, आप अपनी समस्या बताओ। और ज़्यादातर उदाहरण हमने पिछले एपिसोडों में दिया है कि गुरु जो होता है, जो संस्कारवान होता है, जो आचार्य होते हैं, वो हमें धर्म कर्म और अच्छा रास्ता समझाते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम उस अच्छे रास्ते को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम आनंद से जीवन जीते हैं। सो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता को हमेशा पूजने होते हैं माता पिता, और गुरु तो मतलब आपके जीवन जीने का रास्ता दिखा देते हैं, इसलिए गुरु को हमेशा सादर सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम।